When does faith become discrimination and law cross into religion? Hey everyone, this is Rudrakshi Rajput and let us talk about the Sabrimala temple issue today. The Sabrimala temple issue is back again in the Supreme Court of India. A 9-judge bench is deciding some of the most important constitutional questions again. The first question is the fundamental rights clash. Article 14, 15, 17 and 21 on one hand and Article 25 and 26 on other hand. The main question here is exclusion, discrimination or protected belief. The second most important question is of devotees versus non-devotees. जो public interest litigation फाइल की गई थी वो non-devotees ने करी थी. ऐसे लोग जिनको उस टेम्पल में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, ना तो वो उस टेम्पल में वर्शिप करते हैं और ना ही उन्हें वहाँ की प्रैक्टिसेस के बारे में पता है. So only the believers should be allowed to decide temple practices, or non-devotees can also intervene and file a public interest litigation. Constitutional morality versus societal morality. Senior advocate A.M. सिंघवी का बोलना ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 25 एंड 26 में द वर्ड मोरालिटी यूज हुआ है. कोर्ट्स को उसे अपने आप इंटरप्रेट करके कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी नहीं बना देना चाहिए. तो सवाल यहाँ पर यही आता है कि अगर कोई रिलीजियस प्रैक्टिस किसी को एक्सक्लूड कर रही है या डिस्क्रिमिनेशन कर रही है तो वो रीजनेबल क्लासिफिकेशन में आएगा या फिर वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के अगेंस्ट में है. तो बेसिकली ये चीज, ये एक्सक्लूजन सोसाइटल मोरालिटी के फेवर में है या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के फेवर में होना चाहिए. का एक आर्ग्यूमेंट ये भी है कि लॉर्ड अयप्पा के 999 और भी टेम्पल्स है पूरे इंडिया में जहां पर ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है जो कि सबरीमाला टेम्पल में है. तो डिवोटीज 999 टेम्पल्स में और क्यों नहीं जा सकते? व्हाई ओनली दिस टेम्पल? रीजनिंग ये है कि सबरीमाला टेम्पल एक स्पेसिफिक डेटी का टेम्पल है जहां पर सदियों से ये प्रैक्टिस फॉलो करी गई है कि एज ग्रुप 10 से 50 तक की महिलाओं को एंट्री नहीं दी जाएगी. And this is only because of the special nature of a deity present there. Last और सबसे most important question यहाँ पे यही आता है, सुप्रीम कोर्ट का कितना स्कोप है रिलीजियस प्रैक्टिसेस में एंटर करने का? क्या ये जुडिशियल ओवररीच है या फिर जुडिशियल रिव्यू? केस तो अभी भी कंटिन्यू हो रहा है, लेकिन कोर्ट का रिमार्क एक ये भी था, लास्ट हियरिंग में ऑबिटर डिक्टम यही था, द कोर्ट सेड that they cannot declare the faith of millions wrong.